बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने सुनने वालों को परफेक्ट न्यूज़ चैनल की जानिब से सुबह का सलाम अर्ज़ हो। नाजरीन, आज 26 जनवरी इतवार का दिन सुबह 8:30 का वक्त है। आज हम हाजिर हुए हैं नाजरीन सुबह सुबह की कुछ ताज़ा और अहम ख़बरों के साथ, कुछ सियासी तज्जियों के साथ। तो आज हम शुरू करते हैं नाजरीन। सबसे पहले जो हुकूमत पंजाब ने नाज़रीन एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और तकरीबन 40 जो कच्चे के इलाके के डाकू हैं जो दर्द सर बने हुए हैं नाजरीन, उनकी लिस्ट भी जारी कर दी गई। ये सेकंड लिस्ट है नाजरीन जो बताया गया है, और उनके सरों की कीमतें भी जो उनसी हैं मुकर्रर कर दी गई हैं नाजरीन। इसमें नाजरीन तकरीबन 20 डाकू ऐसे हैं कच्चे के जिनकी 50 लाख रुपए जो है ना जी, वो सर की कीमत जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। इनमें हबीब हैं, कुर्बान, फरहत, ईसा और अयूब उर्फ सदारी, इसके अलावा शेरा, आलमगीर वगैरह, ये तकरीबन 20 डाकू हैं नाजरीन जिनके सरों की कीमत जो है वो 50 लाख रुपए जो है वो मुकर्रर की गई है। इसी तरह 20 ही डाकू और हैं नाजरीन जिनके सरों की कीमत 25 लाख रुपए मुकर्रर की गई है। इनमें याकूब, शाहनवाज, उसके बाद छोटू, अब्दुल सत्तार, मलूक, दोस्त मोहम्मद, बहादुर, ये इस तरीके से ये तकरीबन 20 डाकू जो से हैं नाजरीन, इनकी भी सर की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। ये 40 डाकू हैं कच्चे के नाजरीन। इससे पहले बताया जाता है कि पहले भी एक लिस्ट जो सी है वो जारी की गई थी जिनके सरों की कीमत जो सी है वो मुकर्रर की गई थी। तो ये एक बहुत बड़ा हुकूमत पंजाब का स्टेप है नाजरीन। इससे उम्मीद है कि कच्चे के इलाके में जो सा है वो ये सिलसिला जारी है, जो एक इंतहाई लाकानूनियत का सिलसिला जारी है, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो बेहतरी आएगी। और इसमें जो भी इन डाकुओं के हवाले से कोई मालूमात देगा, जो भी इस हवाले से हुकूमत के साथ ताउन करेगा, उनके लिए इनामात जो हैं वो मुकर्रर कर दिए गए नाजरीन। और इसमें अब देखते हैं कि ये मामला जो है ये किस हद तक जो है वो सूदबंद साबित होता है। और इसके साथ साथ वैसे पुलिस को जो है वो इन इश्तहारात और इन लिस्टों के साथ साथ जो है वो अमली कार्रवाई भी करनी चाहिए, अमली मनसूबाबंदी भी करनी चाहिए। साल से ये इलाका जो है वो लाकानूनियत का शिकार है। यहाँ पर बहुत से बड़े हादसा हो चुके हैं, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें तकरीबन 12 से 13 जो है पुलिस एहलकार शहीद हुए। इस तरह आए रोज़ यहाँ पर कोई अगवा, डकैती, कत्ल, इस तरह की जो सी है वो वारदातें होती हैं। और ये एक क्रिमिनल्स के लिए, दहशत गर्दों के लिए एक महफूज पनाहगाह बन चुकी हुई है। पहले लोग जो क्रिमिनल्स होते थे, बड़े बड़े दहशत गर्द होते थे, वो वारदातें करके, वो बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ करके कहा जाता था कि अफगानिस्तान चले जाते थे। लेकिन अब उनके लिए ये पाकिस्तान के अंदर और पंजाब और सिंध के इस इलाके में ये महफूज पनाहगाह बन चुकी है, जहाँ पर ये हर किस्म की वारदातें करके जो है इन इलाकों में जाते हैं और उसके बाद फिर ये कानून की दस्तरस से बाहर हो जाते हैं। तो ये हुकूमत ने नाज़रीन एक अच्छा कदम उठाया है। इस पर आप देखते हैं कि इसका क्या नतीजा जो है वो निकलता है। दूसरा नाज़रीन, हम बात करेंगे बहावलपुर में नई तैनात होने वाली कमिश्नर बहावलपुर डिवीजन मैडम मुसर्रत जबी साहबा की। उनसे अभी गुज़श्ता रोज़ ही हमारी मुलाकात हुई उनके ऑफिस के अंदर, और उनसे हमने बहावलपुर के बहुत से मामलात के हवाले से जो सी है वो तफसीली गुफ्तगू की। और ये जानकर नाज़रीन हमें बहुत दिली मुसरत हुई और खुशी हुई कि जो मौजूदा नई तैनात होने वाली कमिश्नर साहबा हैं, उन्होंने पहले ही बहुत ज़्यादा वर्क आते ही, हालांकि अभी उन्हें 10-12 दिन हुए हैं चार्ज संभाले हुए, लेकिन बहावलपुर के हवाले से उनकी जो मालूमात इंफॉर्मेशन थी, और ख़ास तौर पे यहाँ के इश्यूज़ और मसाइल के हवाले से जो उनकी इंफॉर्मेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। और जब हमने उनसे फर्दन इश्यूज़ के ऊपर बात की तो वो पहले से ही इस चीज़ से आगाह थी। उनका जो कहना था, उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले जो बहावलपुर का सबसे जो अहम तरीन मसला है, जिसकी वजह से पूरी की पूरी बहावलपुर की आवाम जो सी है वो शदीद परेशान रहती है, वो यहाँ पर एक बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो से सीवरेज
का जो है वो उसकी और एक वाटर सप्लाई की जो सी है उसकी हमें इंतहाई ज़रूरत है। और ये इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे ये बहावलपुर का एक पुराना बोसीदा निज़ाम जो सीवरेज का है वही चल रहा है। इसमें गाय बगाए छोटे छोटे मंसूबे बनाकर जो है वो कोशिश की जाती है इसको चलाने की, लेकिन आजकल भी पूरा शहर नाजरीन जो है वो अक्सर हमारी सड़कें वो सीवरेज की पानी की वजह से जो सी हैं वो भरी हुई होती हैं, ताफुन अलहदा होता है, ट्रैफिक के मसाइल अलहदा होते हैं, बीमारियां फैलती हैं। तो ये जो मैडम कमिश्नर साहबा हैं उन्होंने इसके ऊपर भरपूर फोकस करते हुए कहा कि ये उनकी अव्वलीन कोशिश होगी कि वो इस मेगा प्रोजेक्ट को जो है वो शुरू करा सके और हुकूमत पंजाब से जो है वो फंड्स हासिल कर सके। इसके अलावा नाज़रीन उनको यहाँ पर जो ट्रैफिक के मसाइल थे उसके हवाले से भी उनकी के जो उनसे नोटिस में लाया गया, वो इसके हवाले से भी बिल्कुल बाखबर थी और उनका कहना था कि बिल्कुल ये भी एक बड़ा मसला है बहावलपुर का कि यहाँ पर ट्रैफिक का मसला जो है वो संगीन से संगीन होता जा रहा है। सड़कें जो सी हैं वही पुरानी मौजूद हैं, लेकिन आबादी के बढ़ने से जितनी तेज़ी से आबादी बढ़ रही है उससे ट्रैफिक का बहाव जो है उसमें भी इजाफा हो रहा है। तो इसलिए अब बहावलपुर शहर जो है उसको इंतहाई ज़रूरत है एक तो खुली सड़कों की या फिर कोई ऐसा इजाफी प्रोजेक्ट जैसे कि ओवरहेड ब्रिज वगैरह जो है इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट की इस टाइम बहावलपुर को इंतहाई ज़रूरत है। उस पर भी उन्होंने बिल्कुल जो है वो कहा कि वो इसके हवाले से बिल्कुल इसको जो है इसका नोटिस लेंगी और इसमें जो टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ वो मशावरत करेंगी और इसके ऊपर भी भरपूर तरीके से जो है वो कोशिश करेंगी कि इस मसले को भी जो है वो हल किया जाए। तीसरा नाजरीन जो इस टाइम बहावलपुर की हम कई दफ़ा यहाँ पर बयान कर चुके हैं कि बहावलपुर की जो सड़कों की इंतहाई नागुफ्ता बेहालत है, टूट फूट का शिकार है। 80% बहावलपुर की सड़कें जो सी हैं वो तबाह बर्बाद हो चुकी हुई हैं और उसमें ख़ास तौर पे जो रिहायशी इलाके हैं, जो रिहायशी कॉलोनीज़ हैं, उनकी सड़कों का तो कोई हाल ही नहीं रह गया हुआ। तो उसकी तरफ भी उनकी तवज्जो दिलाई और उनको बताया कि ये जो हाईवे डिपार्टमेंट है इनकी नाहली, इनके नाहल अफसरान की वजह से बहावलपुर की जो सड़कें हैं उनका अब जो है बुरा हाल हो चुका है। इस पर चलना, इस पर ट्रैफिक का चलना तकरीबन नामुमकिन होता जा रहा है और इससे हादसात भी हो रहे हैं और जो व्हीकल्स या गाड़ियां या मोटरसाइकिल इसके ऊपर चलते हैं उनका अलहदा जो है वो बेड़ा गर्क हो रहा है। तो वो भी उन्होंने इस चीज़ को भी एडमिट किया और इंकशाफ किया कि वो बहावलपुर शहर का काफ़ी जगह का विजिट कर चुकी हैं, माल्टन बी, माल्टन सी और माल्टन ए वगैरह मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों का वो विजिट किया उन्होंने और उनको इस चीज़ का इदराक है कि शहर की बहुत सी सड़कें जो सी हैं उनकी हालत इंतहाई ख़राब है। तो उन्होंने उसके ऊपर भी पूरे तरीके से जो उनसे कहा कि मैं फोकस करूंगी और इसके हवाले से वो ज़रूर जो है वो इस पर अपनी जो सी है वो कार्रवाई करेंगी। आखिर में नाज़रीन उनसे कुछ करप्शन के हवाले से भी महकमों में जो बहुत ज़्यादा करप्शन के मामला थे उस पर भी बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। उनके नोटिस में लाया गया बहुत ही बड़ा जो ख़ास तौर पर क्योंकि वह एज ए कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की, तो उनको ये बताया गया, उन्होंने पहले खुद ही इजहार किया कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बहावलपुर है वो बैंकक्रप्ट हो चुका हुआ है। तो उनको फिर थोड़ी सी तफसील से आगाह किया गया कि ये इनकी अपनी नाअहलियों और जो इस अदारे के अंदर एक करप्शन का एक राज है, करप्शन माफिया का राज है, ये उस वजह से ये डिपार्टमेंट जो है ये जवाल का शिकार होता जा रहा है। और उनको एक बहुत बड़ा जो इशू जो है वो बताया जो 1.25 साल 1.5 साल से चल रहा था और इस हवाले से हम बारहा इस फोरम के ऊपर भी बात कर चुके हुए थे और वो था नाजरीन कि जो हाउसिंग स्कीमें यहाँ पर धड़ाधड़ बनाई गई, बेशुमार सैकड़ों जो सी हाउसिंग स्कीमों की मंजूरियां दी गई गुज़िश्ता चंद सालों के अंदर, लेकिन उसमें बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन और बेज़ाब्तियाँ की गई और कोई जिसे कहे प्रॉपर जो एक तरीक़ेकार एक प्रोसेस होता है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। मिली भगत के साथ बिल्डर्स को और जितने भी ये माफिया है हाउसिंग स्कीम बनाने वाले मालकान हैं इनको सहूलतकारी की गई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से। और इस तरह एक तरफ हुकूमत का गवर्नमेंट का जो है वो करोड़ों अरबों रुपए जो है उसको नुकसान उसको टीका लगाया गया और दूसरी तरफ बहावलपुर की आवाम को लुटेरों के हाथों जो है लुटने के लिए छोड़ दिया गया। तो इस हवाले से उनको नोटिस में दिया गया कि 1.25 साल 1.5 साल पहले एंटी करप्शन के डायरेक्टर बहावलपुर ने एक लेटर जो है वो कमिश्नर बहावलपुर को लिखा था और उसमें इसमें बड़ा खुल के इजहार किया था कि यहाँ पर जो है जो ये हाउसिंग स्कीमें हैं प्राइवेट, इनमें बेशुमार करप्शन और बेज़ाब्तियों की शिकायत रोजाना की बुनियाद पर आ रही हैं। तो इसमें 130 हाउसिंग स्कीमों की निशानदेही की गई कि इनकी फौरी तौर पर छानबीन करके इसकी पूरी जो एक तहकीकाती रिपोर्ट है वो एंटी करप्शन को भेजी जाए ताकि उसके ऊपर एंटी करप्शन
कार्रवाई अमल में ला सके। उस पर उस वक्त का जो कमिश्नर थे एहतशाम नूर साहब, उन्होंने जो सा वो एक कमेटी बनाई थी 4 रुकनी, एडिशनल कमिश्नर जो से थे उसमें कोऑर्डिनेशन या जो से जनरल, उनमें से किसी एक को उन्होंने चार्ज दिया था, और उसके बाद 3-4 और उसके अंदर जो से मेंबरान थे। उस कमेटी ने जो है वो काम शुरू किया, लेकिन फिर वही नाजरीन जो इस सिस्टम का हिस्सा है, जो ताकतवर और जो जिसे कहें कि बड़े बड़े माफियाज होते हैं, वो अपने मामलात को किसी सूरत में जो है वो मंजर-ए-आम पर नहीं आने देते। उसी माफिया ने, जिसमें सियासी माफिया भी शामिल है जो उनके पुष्ट बुनाई करने वाले हैं, और ये बिल्डर्स और जितने भी ये ऑनर्स हैं, ये बड़े बड़े जिसे कहें आपके ये माफियाज के ग्रुप्स हैं, इन्होंने फिर अप्रोच किया मुख्तलिफ तरीकों से। कमिश्नर के उस वक्त के कमिश्नर को जो है वो राम किया गया, नीचे जो कमेटी थी उसको अपने तरीके से राम किया, और फिर ये मामला दब गया। तो ये सारी सूरत हाल जो सी है ये कमिश्नर साहबा के नोटिस में दी गई, और उन्हें बताया गया कि ये लेटर जो से हैं ये बाकायदा मौजूद है, और उसमें जो मौजूदा अब डायरेक्टर एंटी करप्शन है, उन्होंने भी बड़ी बहादुरी का और जुर्रत का मुजाहरा करते हुए अभी कुछ दिन पहले दोबारा एक रिमाइंडर का जो है वो लेटर कमिश्नर भावलपुर के नाम निकाला हुआ है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से ये इतने सालों से, तकरीबन 1.25 साल से ये जो है मांगी गई थी तफसीलात, ये तहकीकात का मुतालबा किया गया था, लेकिन उसके ऊपर हम अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। तो लिहाजा ये TMA के जो अफसरान हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान हैं या कमेटी के जो अफसरान हैं, उनको हदायत की जाए कि फौरी तौर पर इस तहकीकात को मुकम्मल करके इसकी रिपोर्ट भेजें। तो उस पर मैडम कमिश्नर साहबा का रद्द-ए-अमल बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गलत बात है, अगर एक चीज़ ऐसी जो सी है वो सामने आई थी तो उसके ऊपर फौरी तौर के ऊपर जो है वो कार्रवाई अमल में लाई जानी लाजमी थी। तो अब वो उन्होंने कहा है कि वो इसके ऊपर पूरे तरीके से इसकी छानबीन करेंगी, और इस तहकीकात के अमल को जो है वो हर सूरत में जो है वो मुकम्मल करेगी। तो देखते हैं कि मैडम कमिश्नर साहबा एक बहुत ही जिसे कहें कि ईमानदार और बड़ी ही काबिल किस्म की खातून है, बहुत ही पोलाइट खातून है, दर्द दिल रखने वाली खातून है, और साथ ही वो इन चीज़ों के ऊपर भी बड़ा सख्त मौक़िफ़ रखती हैं कि गवर्नेंस के जो मामलात हैं या करप्शन के मामलात हैं उसमें उनका कहना था कि कोई रियायत किसी से नहीं बरती जाएगी। इसके बाद नाज़रीन हम एक खबर की तरफ आते हैं, बड़ी संजीदा खबर है ये। आज सुबह ही हमें जो है एक यहाँ पर बैंक मैनेजर हैं अदनान साबिर साहब, उनकी तरफ से हमें ये व्हाट्सएप के ज़रिए जो है ये भेजी गई। नाज़रीन ये बहुत सीरियस मामला है, और उसमें उन्होंने अपना ज़ाती जो एक वाक़या उनके साथ पेश आया है उसकी तरफ उन्होंने हमारी तवज्जो दिलाई है, और रिक्वेस्ट की है कि इसको जो है वो इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर की इंतज़ामिया तक पहुँचाया जाए। तो ये नाज़रीन वाक़या कुछ इस तरह का वो बताते हैं कि गुज़िश्ता रात वो 11 बजे के करीब अपनी फैमिली के साथ उनसे वो निकले हुए थे, घर की तरफ वापस जा रहे थे, तो पीछे से एक बस इस्लामी यूनिवर्सिटी की जो सी है वो कहते हैं कि तकरीबन 100 की स्पीड से, जो शहर के अंदर जो कि हैरान कुन बात है कि आप 40-50 से ज़्यादा स्पीड से चला नहीं सकते, तो आप 100 की स्पीड पे वो कह रहे थे कि वो पीछे से आई है, और उसने बड़े ही जिसे कहें कि गलत तरीके से उनको ओवरटेक किया, और उनका एक बड़ा हादसा होते होते जो है वो रह गया नाज़रीन, जिस पर वो उन्होंने फौरी तौर पर उस बस का जो है वो अपने तौर के ऊपर उन्होंने बताया कि पीछा किया, उसको आगे जाके उन्होंने रोका, और जब उस ड्राइवर से नाज़रीन उन्होंने बात की तो वो ड्राइवर साहब वो बता रहे हैं नाज़रीन, जिनका नाम मुबैना तौर पर उन्होंने आसिफ बताया, वो कहते हैं कि शायद ये भी जो सा है ये उनका नाम जो है वो सही ना हो, और ये एक उसने जेली नाम जो है वो बताया हो, लेकिन बहरहाल उस पर उन्होंने उससे जो सा थोड़ा सा नाराज़गी का इजहार किया और कहा कि ये आपने किस तरह गाड़ी चढ़ाई है, लेकिन वो कोई मदहोशी के आलम में थे, कोई नशे के आलम में थे। उन्होंने उल्टा उनके साथ जो सी है वो बदतमीज़ी भी की है नाज़रीन, जिस पर अब उन्होंने ये डिमांड की है कि इस हवाले से जो है वो फौरी तौर पर इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है वो नोटिस ले, क्योंकि ये इंतहाई सीरियस मामला है कि एक ड्राइवर इस्लामी यूनिवर्सिटी का जो दर्जनों बच्चों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर एक कैंपस से दूसरी कैंपस में लेके जाता है, दूसरे मकामात पर लेके जाता है, अगर वो वाकई ही इस हालत में था और वो नशे की हालत में बस ड्राइविंग कर रहा था, तो ये इंतहाई संजीदा मामला है। और ये जो एक रीजनेबल शख्सियत है, बैंक मैनेजर हैं यहाँ पर, उन्होंने अपना ही साथ ये हादसा जो है इसको शेयर किया है। तो इस हवाले से नाज़रीन हम मुतालबा करेंगे इस्लामी यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया से
कि वो इसके ऊपर इंतहाई सीरियस तरीके से जो है वो इसको देखे और इसका जो है वो फौरी तौर के ऊपर नोटिस ले और इसकी तहकीकात मुकम्मल करके जो भी मुतलका ड्राइवर है या इस तरह के जितने भी ड्राइवर्स हैं जो इस तरह के जो है वो तरीके से गाड़ियां चलाते हैं और ना सिर्फ स्टूडेंट्स की बल्कि दूसरे दीगर शहरियों की जिंदगियों को भी उन्होंने खतरात लाक किए हुए हैं, तो उसके ऊपर जो है वो कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जानी चाहिए। तो इसके बाद नाजरीन हम एक और मामला जो है वो भी जो है वो एक बड़ा वाक़या हुआ है उच्च शरीफ के अंदर। ये मोहल्ला शमीम आबाद है। इसमें बताया गया है कि मुलजमान ने जो है वो एक खातून के ऊपर हमला किया है नाजरीन, और उस खातून का जो है नाक और कान और गाल वगैरह जो है वो बाकायदा काट दिए गए हैं। ये बहुत बड़ा सीरियस वाक़या है। इसमें मुलजमान के नाम भी जो है वो दिए गए हैं और यहाँ पर मुकदमा भी जो है ये थाना उच्च शरीफ में जो है वो दर्ज हो चुका है। तो ये बड़ा सीरियस इस तरह के ख़वातीन के साथ पहले ही हमारे इस माशरे के अंदर जो है वो ये बात की दुनिया में यही तासुर है कि हम औरतों के साथ बहुत गलत रवैया अख्तियार करते हैं या औरतों की रिस्पेक्ट नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, उनकी जो सी है वो कोई आवाज़ नहीं सुनी जाती। तो इस तरह के वाक़या जो उनसे हैं ये फिर इंटरनेशनली हमारे मुल्क को बदनाम करते हैं। तो ये हम आईजी पंजाब और डीपीओ बहावलपुर से हम मुतालबा करेंगे कि इस मामले का बड़ा सीरियस जो है वो नोटिस लिया जाए और इसके हवाले से जो है वो फौरी तौर के ऊपर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाए और इसको जिसे कहें कि सख्त से सख्त इसकी जो है वो इसकी सज़ा जो है वो दी जानी चाहिए मुलजमान को। इसके अलावा नाजरीन कुछ हम बात करेंगे अब सियासी कुछ खबरें जो सी हैं उसकी तरफ हम चलते हैं नाजरीन। तो उसमें आज की जो एक बड़ी खबर है वो यही है कि इमरान खान ने जो है वो गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको जो है वो पख्तूनख्वा की सदारत से हटाकर जुनैद अकबर को जो है वो सदर नामजद कर दिया है। तो ये नाजरीन एक बड़ी जो है वो डेवलपमेंट है और इसके हवाले से बताया यही जा रहा है नाजरीन के इस हवाले से जो है वो खुद जो थे अपना गंडापुर साहब वो खुद चाहते थे कि उनको इस ओहदे से जो है वो हटाया जाए क्योंकि वो वज़ीर आला की जो मनसब पर अपनी जिम्मेदारियों पर पूरा फोकस नहीं कर पा रहे थे, साथ पार्टी को भी चलाना पड़ रहा था, बहुत से उनके ऊपर जिम्मेदारियां थी। तो उस हवाले से जो है वो ये स्टेप लिया गया है, उनकी मशावरत से लिया गया है और अब इसमें देखते हैं कि इस नए जो है वो स्टेप लेने से खैबर पख्तूनख्वा के जो मामलात हैं, पार्टी मामलात हैं, वो किस हद तक जो है वो दुरुस्त चलते हैं। इसके अलावा नाज़रीन आज एक खबर और है जो जंग अखबार में एक बड़ी अहम खबर आई हुई है कि ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि 25 साल बाद प्रॉपर्टी टाइकोन पर हाथ डाल दिया गया है। जी नाजरीन, ये आपको पता है नाजरीन के प्रॉपर्टी टाइकोन जो से हैं वो किसको कहा जा रहा है। जो बहरिया टाउन के जो मालिक हैं मलिक रियाज साहब के हवाले से आजकल आपको पता है कि पूरा मीडिया जो है जो कभी लब नहीं खोलता था, कभी लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया जाता था, वो ऐसी मुकद्दस गाय थी कि उसके बारे में कोई बात करना ही मीडिया पे जुर्म था। लेकिन अचानक ये जुर्म जो है ये अब वफादारी में तब्दील हो गया है कि जो इसके बारे में बोलेगा वो अब वफादार कहलाएगा। तो अब ख्वाजा आसिफ साहब अपने ऊपर खुद एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 25 साल के बाद एक प्रॉपर्टी टाइकोन पर हाथ डाला गया है। तो ख्वाजा साहब से ये सवाल पैदा होता है कि 25 साल जो है वो किस जमात की हुकूमत इस मुल्क के अंदर रही है, बल्कि 25 क्या गुज़श्ता 40-50 साल से आपकी ही जमात की हुकूमत जो सी है वो इस मुल्क के ऊपर रही है, खा वो फेडरल में हो, खा वो पंजाब में हो, किसी ना किसी तरीके से आप उस हुकूमत का हिस्सा रहे हैं। तो फिर ये तो आपके अपने ऊपर ये बात आती है कि आप 25 साल के बाद कह रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी टाइकोन पर हाथ डाला गया है। तो इतना अरसा खामोश रहने की वजह क्या थी? इतना अरसा इस प्रॉपर्टी टाइकोन को इतनी सहूलियात और इतनी मरात और इतना खुल डुल के उनकी सपोर्ट करने की ज़रूरत क्या थी? इसका जवाब जो है वो भी हमें दरकार होगा, जो ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो हमें देंगे कि आखिर ये क्या वजह थी कि इस तरीके से जो है वो ये आपने इसको नज़रअंदाज किया। बहुत से मामलात को नज़रअंदाज किया गया नाजरीन, बहुत सी जो है वो ऐसी सूरत हाल को जो है वो नज़रअंदाज किया गया जिसने मुल्क को जो है वो और अवाम को नुकसान ही पहुँचाया है। तो ये बहरहाल अब ये सिलसिला जो है ये शुरू हो चुका है और मलिक रियाज साहब भी बहुत बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और अपनी मीडिया टॉक्स कर रहे हैं और उसमें वो हल्के फुल्के अंदाज में धमकियाँ भी दे रहे हैं। वो अब हुकूमत को दे रहे हैं या इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं ये मालूम नहीं है, लेकिन बहरहाल मलिक रियाज साहब को भी ये बहरहाल अपने गिरेबान में झांकना चाहिए
कि आपने भी इस मुल्क में कोई जिसे कहें कि बहुत ही ईमानदारी से वक्त नहीं गुजारा। आपने खुद बताया कि आपको जो है वो करप्ट माफिया का साथ देना पड़ा, इनको आपको अकोमोडेट करना पड़ा। तो ये चीज़ें जो सी हैं अब आप के खुद गल पड़ गई हैं, तो अब आप खुल के जो है वो बोल रहे हैं। तो ये इस तरीके से नहीं चलेगा। आपने भी इस मुल्क से बहुत ही नाजायज़ फ़ायदे उठाए हुए हैं और बहुत ज़्यादा आपको जो है यहाँ की सियासी कुव्वतों ने जो है वो आपको सपोर्ट किया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं नाज़रीन ये मामला भी जो है ये जल्द किसी ना किसी नतीजे पे पहुँच जाएगा और देखते हैं कि हुकूमत या ताकतवर हल्के इस काबिल हैं कि मलिक रियाज के खिलाफ वाकई कोई ठोस किस्म की जो सी है वो कार्रवाई अमल में लाई जा सकेगी, या ये सिर्फ एक बयानात की हद तक की मामला जो है वो रह जाएगा। तो ये थी नाज़रीन आज की कुछ अहम और ताज़ा खबरें जो हमने आपको सुबह सुबह पहुंचाई हैं। उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो सी भट्टी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।